कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेशनल हेराल्ड संपत्ति जब्त करने के खिलाफ अलवर में धरना दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि अब अगला नंबर उनका हो सकता है। गौरतलब है कि ईडी का दुरुपयोग लगाते हुए विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। उधर इस मुद्दे पर गुरुवार को मोती डोंगरी स्थित आयकर विभाग के सामने कांग्रेसी एकत्र हुए। इनमें टीकाराम जूली सहित संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल और पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला आदि शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अकेले नहीं हैं। यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस जेल भरो आंदोलन भी करेगी। उन्होंने शंका जताई कि आने वाले समय में ईडी उनके घर भी पहुंच सकती है, क्योंकि वे सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। देखिए, ईडी का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आज़ादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया उस अखबार की देनदारियां थी। उन अखबार के देनदारियां देने के लिए उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी थी, बिजली का भी था, पानी का भी था, इस प्रकार की जो थी उसको देने के लिए कंपनी बनाई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उसमें कोई मुनाफा नहीं आएगा किसी भी शेयर धारक के, न कोई तनख्वाह आएगी, 1 पैसा का लेन देन नहीं हुआ, 1 पैसा इन्होंने लिया नहीं। तो बिना पैसे लिए ईडी कहाँ से आ गई? तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। हम ये कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, देखिए एक ये वो परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, सालों साल जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया। लोग तो पंछी को नहीं छोड़ते। तो आप किस प्रकार से आप उस पर इस प्रकार का आरोप लगा सकते हो? क्योंकि जो लोग जिनका कभी कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका इतिहास माफ़ी मांगने का रहा है, जिनका देश की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों पे ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। देखेंगे कितनी ये जेल के अंदर डालेंगे, पूरे देश के अंदर जेलें छोटी पड़ जाएगी। इतने लोग उनके साथ जेल भरो आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। कल वरिष्ठ नेता जो अपने ईडी पहुंची, बड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेसियों ने किया, कल धरना भी बड़ा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईडी जब जब कोई खिलाफ बोलता है, क्योंकि प्रताप सिंह जी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे डोटासरा जी खिलाफ बोल रहे हैं। उनके आ गई थी फार्म भरने से 1 दिन पहले। प्रताप सिंह जी के तो अब दोबारा आई है, पहले भी आ गए थे। तो मिला क्या, लेके क्या गए? क्यों तंग करने आते हैं? क्यों लोगों को इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है? आज तक एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ पे ईडी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ रुपए निकले हैं, क्या ईडी वहाँ पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहाँ से आया था? किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है। उधर धरने में विधायक ललित यादव, दीपचंद खैरिया, कांति मीणा के अलावा अनेक नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।